नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में प्रवेश। देखिए, देवगुरु चूंकि एक शुभ ग्रह के रूप में है और जिनका राशि परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे जीवन में 13 महीने तक का प्रभाव डालने की स्थिति में रहता है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 13 महीने रहते हैं और कभी वक्री भी होते हैं और कभी अस्त भी होते हैं। परंतु शुभ ग्रह होने की वजह से हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन, शादी विवाह, ज्ञान, पद पदोन्नति, मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए बृहस्पति को ही जिम्मेदार माना जाता है। और शुक्र में, या यूँ कह लीजिए कि शुक्र की राशि में जब बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है, जिसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि आज वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से देश विदेश में हिंदुस्तान का नाम जिस प्रकार से उभर के आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बृहस्पति कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान की कुंडली के लिए धीरे धीरे हमें विश्व गुरु की ओर अग्रसर करने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन अगर देवगुरु ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है तो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से उनके धन आगमन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा। आँखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। यात्रा करते समय आपको कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप कोई संपत्ति खरीदने के विचार बना रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से कहीं न कहीं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह भी इस समय पर देखा जा सकेगा। मगर पेट से संबंधित बीमारियां और आँखों से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहें। और अगर आप राजकीय सेवा में सेवारत हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 12वें स्थान पर कहीं ना कहीं देवगुरु की उपस्थिति, जहां आपके शुभ मंगलिक कार्यों में खर्चा कराएगी, विदेश यात्रा कराएगी। और जो पैसा आप विनियोजित करने की इच्छा रखते हैं तो आप विनियोजित करने के लिए यह आपके लिए काफ़ी उचित समय साबित होगा। वहीं दूसरी ओर माता जी की तरफ से कोई खुशखबरी या माता जी के परिवार की तरफ से आपको कोई ना कोई आर्थिक मदद देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन निश्चित रूप से बृहस्पति की 11वें स्थान में उपस्थिति आपके चहुमुखी लाभों की प्राप्ति कराएगा। यश और सम्मान में वृद्धि करेगा। संतान के विवाह के योग भी इसमें देखे जा सकेंगे। संतान की तरफ से भी कोई खुशखबरी आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगी। और पदोन्नति अगर आपकी अटकी हुई है तो अवश्य रूप से मानना कि ये समय आपके लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं 10वें भाव में उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं आपकी ग्रहों की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देती हुई दिखलाई पड़ रही है। लेकिन बॉस से या कह लीजिए कि अपने अपर लोगों से आपके विचारधारा में थोड़ा सा मतांतर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर राजनीति में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, विशेष रूप से पैसा लेन देन करने का, तो आपके लिए ये समय सभी तरीके से सर्वोत्तम साबित होने वाला है। यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन भाग्य उदय करने की स्थिति तो पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेश यात्रा करने के योग बना रहा है। धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक यात्राएं आपको अवश्य रूप से इन 13 महीने में करने को मिलेंगी। माता पिता की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है या पैतृक संपत्ति का जो विवाद है उसको निपटाने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 8वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति, जहां आपके रोग शोक और शत्रुओं की बढ़ोतरी करेगी, वहीं आकस्मिक धन लाभ में भी आपको सहयोग प्रदान करती हुई दिखलाई पड़ रही है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार से खनिज विभाग से जुड़े हुए हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो आपको कोई ना कोई आकस्मिक नुकसान होने की संभावना दिख रही है और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 7वें भाव में इसकी उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को उत्तरोत्तर वृद्धि देगा। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह होगा।
दूसरी बात है कि अगर आपके घर में संतान नहीं हुई है तो संतान होने के प्रबल योग भी वृश्चिक राशि वालों के दिखे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये समय कहीं न कहीं आपकी मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाला साबित होगा, लेकिन मान सम्मान में अभिवृद्धि होते हुए भी आप संतान की तरफ से चिंतित महसूस करेंगे अपने आप को, और कहीं न कहीं आपके मन में असुरक्षा का भाव अवश्य रूप से आपको प्रभावित कर सकता है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं न कहीं आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, ज़मीन का सुख या वाहन सुख दिलाने में आपको सफलता प्राप्त कराएगा, और कोई गुप्त धन प्राप्त होगा या आकस्मिक धन लाभ आपको अवश्य रूप से इसमें प्राप्त होगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता की तरफ से कहीं न कहीं चिंताएँ आपको परेशान कर सकती हैं। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों की साढ़े साती का चलना और इधर बृहस्पति का राशि परिवर्तन जहाँ सुखों में वृद्धि करेगा, पेट से संबंधित बीमारियाँ देगा, और कहीं न कहीं आपके भाई बहनों से मतभेद भी कहीं न कहीं उभर के आ सकते हैं। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, और कहीं न कहीं पेट से संबंधित या पीठ से संबंधित बीमारी आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए राशि परिवर्तन कहीं न कहीं आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों से मतभेद बढ़ाएगा, और अगर आपकी किसी भाई बहन की शादी नहीं हुई है तो उसके विवाह होने के योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और जो राजकीय तंत्र में सेवारत हैं या जिन्हें नौकरी नहीं लगी है तो उनके नौकरी लगने के प्रबल योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे विशेष बात है कि शनि की साढ़े साती का मीन राशि का चलना, और वहीं दूसरी ओर ये राशि परिवर्तन कहीं न कहीं आपको थोड़े से आपको असहज भी महसूस कराएगा, या कह लीजिए आपकी कॉन्फिडेंस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। जिन व्यक्तियों को बृहस्पति का दुष्प्रभाव यानी चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर बृहस्पति की उपस्थिति दर्ज करा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत करें और डेली